कौन है वो ताकतें जिनको एक प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस गदगद है, खुश है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी की यात्रा पूरा 1 साल हो गया। कांग्रेसी कह रहे हैं यह यात्रा की कामयाबी है। बकायदा कांग्रेस ने आज का दिन एक जश्न की तरह बनाया। भारत जोड़ो यात्रा को पूरा 1 साल हुआ। आज के दिन कन्याकुमारी से पिछले साल 7 सितंबर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब कांग्रेस कह रही है कि 150 दिनों तक जो करीब यात्रा चली उसके बाद राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन आया है, काम करने की शैली में परिवर्तन आया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के बाद कांग्रेस के सर्वमान्य और विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गए? सवाल अपने आप में बड़ा है। करीब 150 दिन तक ये यात्रा चली थी। 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर जाकर यह यात्रा खत्म हुई। अब राहुल गांधी ने यात्रा के 1 साल पूरा होने पर यह भी दावा किया कि यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस के नेताओं ने इस दिन को राहुल गांधी के दिन के रूप में मना लिया कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को संपन्न किया था, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आज का दिन खास है। राहुल ने मन की बात को नहीं कहा बल्कि देश के मन की बात को सुना। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला। दावा तो यह तक कि कर्नाटक चुनाव में उसका असर हुआ। तो राजनीतिक यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा कांग्रेसी इसे कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 महीने के आसपास यह यात्रा जो चली, उस यात्रा में 145 दिन, 4081 किलोमीटर, 12 राज्य, 13 जनसभाएं
और 75 जिले इस यात्रा ने कवर किए। अब लोकसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो लगभग 76 लोकसभा क्षेत्र इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कवर किए थे। अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जिक्र किया जा रहा है। जैसे आजकल फिल्में आ रही है ना, गदर 2 और तमाम 2 इस तरह की, तो भारत जोड़ो यात्रा भी 2 शुरू होने जा रही है जल्दी। बाकायदा इसका प्लान भी कांग्रेसियों ने तैयार किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 महत्वपूर्ण राज्यों पर फोकस यह यात्रा हो सकती है, इस तरह की खबरें हैं। यानी जल्द ही इस यात्रा पार्ट 2 का आगाज हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें दिग्विजय सिंह उस यात्रा के संयोजक हो सकते हैं। हुए तो समझिए दिग्विजय सिंह भी हैं। तो फिर इस यात्रा में पार्ट 1 की तरह खूब हंगामा होगा। करीब 3400 किलोमीटर का सफर यह तय कर सकती है यात्रा पार्ट 2। भारत जोड़ो यात्रा से सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार क्या राहुल गांधी का ग्राफ वाकई बढ़ा? कांग्रेस ही दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ इस यात्रा से बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का ग्राफ अगर बढ़ा है तो क्या वो विपक्ष के नेता बन गए? और अगर बन गए तो फिर विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को तो ऑक्सीजन मिली, जैसे कांग्रेसी खुद दावा कर रहे हैं, मगर विपक्ष को ऑक्सीजन मिल पाएगी? क्या वाकई राहुल गांधी की छवि पहले से सुधरी? और अगर हां, तो 2024 के चुनाव में राहुल वर्सेस मोदी होगा क्या? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां पर कांग्रेस ही दावा कर रहे हैं कि यह यात्रा बेहद शानदार थी। सुनिए जरा। एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। कुछ राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह, लेकिन सबको यह अनुभव हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और यह आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। ऐसे भारत को जोड़ा गया, ऐसे दिलों को जोड़ा गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी के लिए ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा अभी चल रही है। कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मणिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आजादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठकर ये यात्रा का आनंद लिया जाता है, कभी मोटर मैकेनिक्स के साथ इस यात्रा के नए नए पहलू दिखाई देते हैं। एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत। तो कांग्रेस नेताओं के बयान आप सुन रहे थे, दावा कर रहे हैं इस यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा संदीप दुबे जी, बीजेपी के 13 चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज़ैबा खान इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, युवा चेहरा है। और साथ ही साथ नीतीश चौरसिया जी
आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले जेवा जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि आज आपके लिए बेहद खास दिन है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि भाई भारत जोड़ो यात्रा, तो जरा देश की जनता को बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? जब चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है तो मैं एक बात आपसे और बताना चाहूंगी कि आपको शायद पता नहीं है कि मैं इस भारत जोड़ो यात्रा की हिस्सा रही हूं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली हूं। तो ये बात मेरे लिए और ज्यादा खास है आज का दिन कि एक समय था जब हम कन्याकुमारी से शुरू किए थे यात्रा, ऐसे जगह से जहां पर जमीन खत्म हो रही थी और समुद्र शुरू हो रहा था और समुद्र की उठती हुई लहरों के पास से हमने ये यात्रा शुरू की थी। उस समय बस लगता था कि 5 महीने से ज्यादा, और फाइनली जब हम कश्मीर पहुंचे जी, तो वो दिन का खुशी नहीं बता सकते हैं और बीच के संघर्षों के लिए शब्द नहीं है कि कैसे कैसे हमने संघर्ष किए। जब तमिलनाडु से यात्रा निकली तो हम तो यहाँ नॉर्थ के रहने वाले हैं, तो यहाँ का वेदर, क्लाइमेट और तमिलनाडु का, उसके बाद से केरला, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, और कर्नाटक आते आते आपने राहुल जी का फोटो, जो वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, बारिश होने लगा। चलते चलते पसीने से हमारे कपड़े भीग जाते थे और फिर सूखते थे। ऐसे मतलब दिन भर में 4-5 बार हो जाता था। और नहीं, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा क्या इस यात्रा के बाद? बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि आप देखिए ना, आज देश डर रहा है और सत्ता पक्ष डर रहा है विपक्ष से। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी उनको सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया, राहुल गांधी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी नेता बन गए विपक्ष के? नहीं, नेता तो पहले से थे। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, विपक्ष की बात कर रहा हूं। प्लीज पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तब नेता तो पहले से थे, लेकिन नेशनल मीडिया के द्वारा, पूरे मीडिया के द्वारा राहुल जी की हजारों करोड़ रुपए खर्च करके छवि को खराब की गई। लेकिन जब राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और देश की जनता के सवालों को सुने, देश की जनता के बीच में गए, तब लोगों ने देखा, अरे ये राहुल जी तो कुछ और हैं और नेशनल मीडिया और सरकार तो कुछ और बताती है। इनका तो काम ही था राहुल जी के हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर राहुल जी की छवि कैसे खराब की जाए। और उसके बाद से आप देखिएगा, राहुल जी यात्रा से खत्म होते पार्लियामेंट में सवालों की बौछार कर दी और किसी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के, यानी राहुल गांधी की छवि में सुधार आया। आपने ये कहा कि ये जो छवि थी वो छवि बदली है। बिल्कुल, बहुत सुधार आया। देश में देखा है कि जो भाजपा परोस रही थी वो बिल्कुल झूठ था और असल राहुल गांधी तो कोई और है। और ये राहुल गांधी से डर ही था जो उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक, एक संदीप दुबे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। जेवा जी कह रही है कि देखिए आज हम जश्न मना रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आज मुबारकबाद तो देंगे ना जेवा जी को? वो कह रहे हैं कि हमारी 1 साल वर्षगांठ पूरी हुई भारत जोड़ो यात्रा की, मुबारकबाद तो दे दीजिए। इसका जब रिजल्ट आएगा तो रोएंगे भी नहीं, अभी उसी पर चर्चा करेंगे। एक मिनट, देखिए, मैं राहुल जी को धन्यवाद दूंगा इसलिए कि उन्होंने, देखिए, राज परिवार है, इस देश के लोगों ने राजा माना है उस परिवार को, और वो घर से निकल के मजबूर हुए सड़कों पे घूमने के लिए, आमजन में जाने के लिए, तो उसका श्रेय कांग्रेस को कैसे जाता? दूसरा, कांग्रेस के लोग तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। उनको नेता लालू जी मान रहे हैं, उनको नेता अखिलेश जी मान रहे हैं, क्या उनको नेता ममता जी मान रही है? अब तो उनके नेता स्टालिन भी हो गए। तो उनको खुद ही सोचना है कांग्रेस के लोगों को। एक हमारे यहाँ कहावत है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ। हाँ। अपनी पढ़ाई करिए, खुद ही खुश होइए और खुद ही इस बात में गलतफहमी में जीते रहिए कि हमने नेता तैयार कर दिया। अरे उनको अध्यक्ष तो बनने नहीं दिया कांग्रेस के लोगों ने, और उनको आपने नेता मान लिया। दूसरा, राजनीति कैसे होगी इस देश की? हाँ। किस तरह होगी? आप कहते हो देश जोड़ रहे हो, और आपके जो लोग हैं वो जातियों की राजनीति करते हैं। कोई यादव की राजनीति करता है, कोई मुस्लिम की राजनीति करता है, कोई हिंदू धर्म को अनर्गल कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करता है। तो हमें ये लगना चाहिए कांग्रेस को, स्वयं कांग्रेस मूल्यांकन कर ले। हम सब
कोई राहुल जी से कोई घृणा किसी को नहीं नहीं है। संदीप और जी, किसी संदीप भारतीय जी, एक मिनट मैं एक बात जानना चाह रहा था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1 साल पहले तब आपने कहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे, 4 कदम चलेंगे और थक जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो यात्रा पूरी की, पूरे 5 महीने 145 दिन तक। लेकिन एक सवाल जिस ब्रांडिंग का जिक्र यहां पर ज़ेबा खान जी कर रही थी, वो जो छवि जो आप लोगों ने क्रिएट की पप्पू वाली, यात्रा तो कामयाब हुई मानते हैं आप, और छवि बदली मानते हैं इस बात को कि नहीं? मुझे इस बात समझ में आती, छवि किसने बदली, छवि क्या बदल गई और कौन सी पूरी हो गई? आप जुलूस के शक्ल में जाइए, लोगों ले जाइए, कहीं खड़े हो जाइए। हाँ। संदीप जी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। संदीप जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से। मनीष जी, सुना आपने? ज़ेबा जी कह रही है कि परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इस यात्रा से कांग्रेस को ऑक्सीजन नहीं, समूचे विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है। मन की बात नहीं की, मन की बात सुनी राहुल गांधी ने 1 साल पूरा, क्या बदला? अगर मैं ज़ेबा खान की बात से सहमत हो जाऊं तो राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात तय है कि राहुल गांधी जी की छवि खराब थी। छवि एक हल्के स्तर के व्यक्ति की थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो मजाक कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की थी जो पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं ले रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कि कुछ भी बोल देता था, कहीं भी कुछ भी बोल देना, मौका मिलते ही थाईलैंड घूमने चले जाना, मौका मिलते ही गैर सिंसियर राजनीतिक, जिसे राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। मैं मानता हूं छवि बदली, और अगर राहुल गांधी ने मेहनत की, छवि बदली तो अच्छा है, इसमें गलत क्या। लेकिन मैं ये कांग्रेस से मेरा प्रश्न ये है कि अगर ऐसा था तो पहले आप इन्हीं पुराने राहुल गांधी को आप धो रहे थे और इन्हीं पुराने राहुल गांधी को अपने कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। देखिए, राहुल गांधी अब पहले से बेहतर है, सामान्य व्यक्ति है, आगे आने वाले समय में और अच्छे राजनीतिक हो जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आया मनीष जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़ेबा खान कह रही है आप पहले से राहुल गांधी बेटर हो गए हैं। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो थे वो क्या उस लायक नहीं थे जो हम खेल रहे थे इनको? ये तो शुक्र है कि वो राजपुत्र थे, वो इम्प्रूव हो गए, मैनेज हो गए, वरना अगर वो इम्प्रूव ना होते कम दिया तो राहुल गांधी को चलाए रखते। बातों को तोड़ ममोड़ के मत बोलिए। मैंने चिल्लाइए, मतलब एक्साइट ना होगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये वही राहुल गांधी है जो संसद भवन में आंख मारते थे या चुन्नी लेते थे संसद भवन की, ये वही है ना। पहले आंख मारते थे, चुन्नी ले रहे हैं, धीरे धीरे चुन्नी लेना बंद करेंगे, फिर नमस्कार करना शुरू करेंगे, फिर चरण स्पर्श करके दंडवत करेंगे। यानी अभी राहुल गांधी को 2-3 यात्राएं और लगेंगी, फिर वो मोदी जी के स्तर के नेता हो जाएंगे। पहले अब ये राहुल गांधी जी तो हैं जो पहले जनेऊधारी कौन सा पुंडरी ब्राह्मण है, अब वो सावन में मटन खा रहे हैं। मुझे मटन खाने से, सावन मटन खाने से दिक्कत नहीं है, सिर्फ जनेऊधारी तो ना बनो ना। अब या तो जनेऊ उतार के खूंटी पर टांग दिया है ना, तो सावन में मटन खाते में जनेऊ ब्राह्मण जनेऊ रखता है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं। हमारे नेता का कोई तालमेल ही नहीं है, हमारे नेता की छवि को आपके नेता जनेऊधारी ब्राह्मण है, सावन में मटन खा रहे हैं, तो आप भक्त बनने पर बिहारी बन जाएंगे, भक्त बनने पश्चिम भक्त बन जाएंगे। तो अभी इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले राहुल जी मोने वाले सज्जन पुरुष थे, अब वो घाघ राजनीतिज्ञ हो रहे हैं तिलक जी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, यात्रा से फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति यात्रा करता है हाँ, तो वो उस वहां के लोगों को पहचानता है, कल्चर को पहचानता है। जब वो देश के लोगों के बीच में रहेगा तो उसको इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ,
नहीं नहीं, मैं संदीप जी जुड़ गए हैं और फिर नीतीश जी भी हैं। ज़ेबा जी कुछ कहना चाह रही, कह रहे हैं आप गलत कोट कर रहे हैं। ज़ेबा जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर संदीप जी और मैं नीतीश जी का। मैं ये बोल रही थी, मैंने ये बोला जो भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खराब करके छवि को बिगाड़ा था वो देश ने देखा। मैं ये नहीं बोलूं कि राहुल जी खुश किए, राहुल जी पहले भाजपा ने कुछ दिया। प्लीज चुप रहिए, बताओ, आलू से बनने की मशीन निकाल रही है। आपके नेता संदेह में आंख नहीं मार रहे थे, बताओ। चलो दूसरे नेता को देखते हुए झूठ नहीं बोल रहे थे। आपके नेता नहीं चले जाते पूरे देश के सामने राहुल गांधी थाईलैंड नहीं चले जाते। आज राहुल गांधी कहाँ है? 1 महीने की मेहनत करते राहुल गांधी अब राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए हैं। उधर वो है, वो 9 साल हो गए, एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो अभी लंबी लड़ाई है ऐसी। मनीष जी वो एक अलग बहस हो जाएगी, किसने छुट्टी ली किसने नहीं ली, वो एक अलग विषय हो जाएगा। फिर वो हाँ, जिम कॉर्बेट भी फिर लोग चले जाएंगे, अच्छा लगता है। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर, एक है ना सर, जिम कॉर्बेट भी चले जाएंगे, अच्छा लगेगा। 1 मिनट कराइए, मैं सवालों का जवाब। ज़ेबा जी 1 मिनट, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संदीप जी और नीतीश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संदीप जी, मैंने बीच में बात टूट गई थी, फिर मैं नीतीश जी के पास जा रहा हूं। ये जो यात्रा है वो तो मानेंगे कि आप जो 1 साल का जिक्र कांग्रेस कर रही है वो कामयाब रही, जिसे आप कह रहे थे कि ये पूरी नहीं कर पाएंगे। देखिए साहब, ये मनोरंजन यात्रा थी। आज कांग्रेस के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया और कहा कि आजादपुर मंडी में जब वो सब्जी वाले के साथ राहुल जी मिले तो आनंद आ गया। आनंद शब्द का उपयोग किया। तो ये मनोरंजन यात्रा है। कांग्रेस इस तरह की मनोरंजन यात्रा करती रहेगी आगे। भारत जोड़ो यात्रा में आजादपुर मंडी तो गए नहीं वो। हाँ, ये कांग्रेस के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उन्हें आनंद आ गया। तो मनोरंजन यात्रा थी, और मनोरंजन यात्रा तो भारत में हर कोई कर रहा, हर राजनीतिक दल इस समय मनोरंजन यात्रा ही कर रहे थे। हाँ। इस यात्रा को पूर्ण तब मानता कि देश के समक्ष इस यात्रा के माध्यम से आम जन जुड़ते, आम जन की भागीदारी सुनिश्चित होती। तो ये जो भीड़ थी वो कौन, फिर वो क्या, वो आप कह रहे थे कि चार कार्यकर्ता इनके साथ चलेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में तो चकाचक भीड़ दिखाई दे रही थी, फिर वो क्या थी? पूरे देश से, हाँ, पूरे देश से यही बात करूं। मैम खुद स्वीकार करें, स्टूडियो में बैठी हैं कि ये भी गई, लद्दाख भी गई, वो पता नहीं कौन सी जगह जहां समुद्र तट था वहां भी गई। तो पूरे देश भर के अपने ही कार्यकर्ताओं को लेके गाड़ी में बैठा के और हर जगह शो आयोजित करके और घूम के हाथ हिला के फोटो खिंचवा के मनोरंजन कर लिया। इससे क्या जनता जुड़ गई? अच्छा, इतने कार्यकर्ता हैं इनके पास? हाँ। अरे 10,000 तो कांग्रेस के पास लोग हैं ना पूरे देश में, कि नहीं होंगे? इतने नहीं, तो ये हर जगह मतलब पूछ लीजिए, ये सारे कांग्रेसी थे, सारे कांग्रेसी थे देश भर से। कांग्रेसी आए थे, ये कांग्रेसी थे। आप लोगों के खुद ही मैडम कह रही भाई, टेलीविजन के चैनल पे मैडम खुद ही कह रही है, स्वीकार कर रही है। हाँ। मेरी बात अब खत्म होने दीजिए, मैं 2 सेकंड लूंगा क्योंकि मैम गुस्सा करने लगेंगी कि कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य तब होता कि देश को जोड़ने वाली शक्तियों को ये जोड़ते। एक तरफ तो प्रेम की बात करते हैं, एक तरफ सौहार्द की बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं देश जोड़ी जाए, और एक तरफ सनातन को तोड़ने वाले लोग, सनातन पे छिट्टाकशी करने वाले लोग इनके मित्र हैं। एक तरफ जातियों की राजनीति करने वाले लोग इनके मित्र हैं, और जो फेमिनिस्ट पैदा करते हैं समाज में वो इनके मित्र हैं। आज वो इनको नेता मानने को तैयार ही नहीं है। जी क्या राहुल जी को प्रधानमंत्री मान मैं जरा नीतीश जी को भी चर्चा में ले आऊं, फिर ज़ेबा जी आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट, नीतीश जी को चर्चा में ले आऊं। कांग्रेस तो खुद मूल्यांकन करेगा। ओके दुबे जी 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट। नीतीश जी बहुत देर से वेट करें। नीतीश जी, आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेसी गदगद हैं, कह रहे 1 साल पूरा हुआ। आपको लगता है कि कुछ छवि में बदलाव हुआ जिसका जिक्र किया जा रहा है? कांग्रेस को और विपक्ष को ऑक्सीजन मिलेगी इससे? सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपको कि मुझे आपने चर्चा में शामिल करने के लायक समझा। उसके साथ साथ बड़ी आपने जो मुद्दा मुझे दिया है, मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि भारत इससे पहले आंदोलन से, कई सारे आंदोलन से जुड़ा हुआ। इस देश की खूबसूरती कई सारे आंदोलन के माध्यम से इतिहास है, और ये मैटर नहीं करता कि किसके चेहरा उबला, किसका कौन चेहरा हिट हुआ, कहाँ से कौन उत्पन्न हुआ। मेरा मानना है इससे हटके ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश में आंदोलन हुआ, अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी, और बतौर विपक्ष
मेरा मानना है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप आंदोलनों का जिक्र करें, मैं माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं आपको। आंदोलनों का आप जिक्र कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो आंदोलन को लीड करता है ना। जैसे आपकी पार्टी का जन्म हुआ आंदोलन की कोख से जन्म हुआ, उसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, जेपी मूवमेंट, कोई ना कोई तो नेतृत्व करता है ना आंदोलन का, या बिना नेतृत्व किए आंदोलन नेता की फिर आंदोलन चलता है। आंदोलन तब सफल होता है जब लोगों के दिल में ऐसी गहन होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हमने खड़ा किया उस समय लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में थे, तंग आ गए थे, लोगों ने अपने आप घरों से निकल के वो बहुत बड़ा इस मोमेंट को एक बहुत हाईलाइट करा। तो जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो कहीं ना कहीं नफरत की जो लहर है पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे हो गई थी, जिसको राहुल गांधी ने लीड करा और उसको उन लोगों ने उसका साथ दिया। तो यानी आप मानते हैं कि वो विपक्ष के नेता बनने में कामयाब हुए इस यात्रा के बाद? देखिए, ये खुद चूंकि आपका काम है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज से क्यों घबराई हुई? अगर उसे नहीं लगता कि देश में नफरत का माहौल है तो कभी आज एक सिंगल एक्शन बता दे इनके नेताओं पे जो बिल्कुल कैमरे आके अनार बातें करते हैं, एक सिंगल एक्शन इन्होंने कभी लिया हो? उनके प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नीतीश जी उसका जवाब तो दुबे जी देंगे। मैंने आपसे पूछा, आप मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कबूल है? मेरी आवाज नहीं आ रही है, सवाल को बोल कर रहे हैं आप। नीतीश जी, मैंने कहा कि आप मानते हैं राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता के रूप में कबूल है? देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर हम नहीं मानते फिलहाल, जब तक ये टीम इंडिया का संचालन ये तय ना कर दे, ठीक है? क्योंकि विपक्ष में तो हम भी है। नहीं जिस दिन ये तय हो जाएगा, जिस दिन हमारी मंच इस चीज को तय कर देगी, हम उस दिन ये बात मान लेंगे। तो मतलब राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नहीं मानते हैं? विपक्ष के नेता मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को मानता हूँ। नहीं, ठीक है, केजरीवाल जी को मानते हैं आप, लेकिन राहुल गांधी भी तो नेता है ना? बिल्कुल नेता है। हाँ, सबसे बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। हाँ। अब सदन में तो यानी आप मुझे ये समझा रहे कि 24 में अगर मोदी वर्सेस राहुल मान के चल रहे तो ऐसा नहीं है? आप मुझे ये कह रहे हो कि 24 में राहुल वर्सेस मोदी मान के चल रहे हो तो आप गलत हो, मुझे ये कह रहे हो ना आप? मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं एनडीए बनाम इंडिया होने वाला है 2024 में। हाँ। एनडीए में जो भी लीड करेगा और इंडिया में जो भी लीड करेगा, हाँ। उसके बनाम उसके होगा। तो यानी मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा? मैं तो कहूंगा कि भाई मेरा नेता अरविंद केजरीवाल है, मैं कहूंगा कि उनको 24 नरेंद्र मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी कर दिया जाए। नहीं, आप देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की गारंटी तो अभी कोई नहीं ले रहा, ये कह रहे कि भैया ये तो है, एग्जिट हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ना? मैं फिर कह रहा हूँ ना कि जब तक इसकी घोषणा ना हो जाए मैं भी आपको इस चीज नहीं कह सकता। ठीक, संदीप दुबे जी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं मनीषी और जेबा जी आपके पास। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, राहुल गांधी की छवि सुधरी है पहले से, इस बात को कबूल करते हैं हम भी। देखिए, ये जितने पार्टियों का गठबंधन है इसमें कोई सगा नहीं जिसमें जनता को ठगा नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अरविंद जी आए, भ्रष्टाचार ज्यों की त्यों है, लोकपाल अभी तक पास नहीं हुआ, स्थिति स्पष्ट है। अरविंद जी हमारे साहब के नेता हैं, कभी हमारे भी नेता होते थे। अन्ना जी कहाँ हैं सबको पता है। कांग्रेस के साथ यही है। अब कांग्रेस के लोगों ने खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब कुछ कांग्रेस के लोग खड़गे साहब को अपना नेता मानते हैं। अब कांग्रेस के लोग डिसाइड करें कि राहुल जी नेता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता है। तो इनके पास नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। इन लोग के पास एक ही है कि स्टेट की ये राजनीतिक पार्टियां हैं। और कांग्रेस के राहुल जी ने एक उपलब्धि जरूर हासिल की है कि देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उन पार्टियों के नेताओं को एक मंच पे ले आने में वो बिल्कुल कामयाब रहे हैं। इसकी उपलब्धि का श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा। वो चाहे बिहार में ले लीजिए, लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी हो, यूपी में आ जाइए अखिलेश जी हो, दिल्ली में आ जाइए अरविंद जी हो, ममता जी हो। नहीं दुबे जी, आपकी बातों से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? एक मिनट मैं जेबा जी के पास जाऊं। आपकी बातों से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप चाहते हो ये 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल हो? नहीं, हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहेंगे, मोदी जी के खिलाफ तो कोई लड़ने वाला है ही नहीं आज की डेट में। देश की जनता है, देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी जिसको जो भी अपनी बातें रखनी है, अपने मुंह मिट्ठू मियां बनना है, उन सबका स्वागत है। देश की जनता तो कभी किसी के लिए बुरा सोचती नहीं है। ऐसा देश है जो इस देश के लिए सोचता है। पार्ट 2 आ रही है भारत जोड़ो यात्रा, पार्ट 2 कह रहे हैं एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी, यहां पर यात्रा घूमेगी। टेंशन नहीं है आपको? ये मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनको कार्यकर्ता और जो सोए हुए कार्यकर्ता उनको लेके क्या वो कार्यकर्ता जाग पाएंगे, उनके साथ चल पाएंगे, उनकी व्यक्तिगत लाभ अगर किंतु परंतु यात्रा अगर असर कर गई तो
सर परिवार कांग्रेस के लोगों में तो असर ही नहीं कर रही है, आप कह रहे हो जनता में असर कर जाएगी। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों में असर करे, जिसके साथ मुझे लगता है दुबे जी ने 100% बात। अब एक मिनट कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक मिनट अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। एक मिनट दुबे जी, जो बात आपने कही, ज़ेबा जी के पास आ रहा हूं मैं। एक मिनट, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। एक मिनट ज़ेबा जी, बात जहां तक मनीष जी की है या संदीप दुबे जी की, नेता तो तभी कबूल होगा ना, है धोनी तो आप तभी बन सकते हैं जब मैच जितवाओ। संदीप है अगर मैच ना अगर ये वाकई आप कह रहे हैं कि नहीं या भारत जोड़ो यात्रा कामयाब और राहुल गांधी की छवि बदली, तो ये 3 मैच का चैलेंज ले लो, पता चल जाएगा। दुबे जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, और अगर नहीं हुआ तो मान लीजिएगा राहुल गांधी आपके नेता नहीं है। प्लीज मैं पहले बोलूंगी और कोई इंटरप्ट ना करे, प्लीज रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ, इन लोगों का चिट भी इनकी, पट भी इनकी। अगर राहुल जी बन जाते प्रेसिडेंट तो बोलते और कोई है ही नहीं, खड़गे जी बन गए तो उसमें भी मतलब दोनों तरफ से यही बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ही थे। सिर्फ 117 भारत यात्री राहुल जी के साथ चल रहे थे। ठीक है, थोड़ी जानकारी मजबूत रखिए ना। क्या बोलते हैं, कुछ भी नेशनल चैनल पे बैठ के बोलने लगते हैं। थोड़ी जानकारी रखिए। और 1 मिनट बैमनस तो हम लोग नहीं चला रहे हैं, कांग्रेस का कोई लोगों ने पूरे भारत मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट कर ली। मतलब इस कांग्रेस में 117 लोग डिसाइड किए गए कि यही इस कांग्रेस के नेता हैं, और उनको कहीं कोई नहीं दी गई, कहीं कोई जगह रखा गया। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा थी। आपको किस बात से दिक्कत थी साहब? जितने लोगों से आपने, अरे मणिपुर जल रहा है, बोलिए मणिपुर जल रहा है, हम लोगों को सिखा रहे हैं आप, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, आप लोगों के पास अपनी चिंता कर लेती। महंगाई, बेरोजगारी, गंगा जल लेके 36 वादे करने वाली। एक मिनट संदीप जी, ज़ेबा जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। ज़ेबा जी बीच में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं बोलेंगे, 1 मिनट, एक करके। ज़ेबा जी एक बात तो बताइए, मैंने जो सवाल किया आपसे, ये 3 मैच का कह रहे हैं, ये 3 मैच की सीरीज खेल लो कह रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तय हो जाएगा कि राहुल गांधी ब्रांड बने कि नहीं। हम लोग तैयार है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कौन कर रहा है? किसकी डर से हवा खराब है? मतलब तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल हम तैयार है लड़ने के लिए और फैसला के लिए तैयार है। एक मिनट ज़ेबा जी को प्लीज स्क्रीन पर। ज़ेबा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, तो अगर मगर किंतु परंतु हुआ और तीनों में से तीनों राज्य आपके हाथ से गए, तो आप मानेंगे इस बात को कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं पड़ा? पहले तो जनाब कर्नाटक देख लीजिए। कर्नाटक में ना मैं इलेक्शन कैंपेन में थी, ये लोग भीख मांगते थे लोगों के घर जाके, पैसे और सामान लेके, रख लो, दरवाजा खोल के अंदर कर लो। पर कर्नाटक की जनता इतनी ईमानदार है। मनीष जी आ रहा हूं फिर नीतीश जी आपके पास। मनीष जी ये इस जगह पता करवा लीजिए, मैं नेशनल चैनल पे झूठ नहीं बोल रही हूँ। ज़ेबा जी एक मिनट आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ, 1 मिनट आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ। ये दावा कर रहे, एक मिनट लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, कुर्सी। संदीप जी एक मिनट, सत्ता के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। आप लोग राजनीतिक दल है ना, सब सत्ता के लिए। चुनी हुई सरकार को पलट देते हैं। मनीष जी एक मिनट ज़ेबा जी एक मिनट, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। 1 मिनट, राजनीतिक तू तो मैंने विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा बहस नहीं। मनीष जी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भाई कर्नाटक इसका उदाहरण था। 21 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां से राहुल गांधी की यात्रा का असर पड़ा, जहां से वो गुजरे और नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया। यह कांग्रेस का दावा है। कह रहे हैं हाँ चैलेंज कबूल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों कबूल है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो कर्नाटक का चुनाव था, ये बात सच है, कांग्रेस चुनाव जीती है और उसके पीछे कई सारे फैक्टर थे। हाँ। उसमें एक फैक्टर ये जरूर था कि राहुल गांधी ने यात्रा की तो कार्यकर्ताओं में जोश आया। उन्हें लगा कि हम वर्षों से सूखे पड़े हैं, आज पानी की धार आई है। तो निश्चित रूप से लोगों में विश्वास जगा कि हमारा केंद्रीय मैनेजमेंट हमारे साथ है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी, इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे कि राहुल गांधी के जाने का प्रभाव पड़ा, लेकिन कितना % प्रभाव पड़ा इसको मैं बारीकी से देखने की जरूरत है। देखिए मैं समझता हूँ कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीती नहीं है, भाजपा हारी है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो नरेटिव सेट किया 40% वाला, वो 40% का नरेटिव इन्होंने कोशिश की यहाँ पे मध्य प्रदेश। नहीं, ये वाली थ्योरी मुझे नहीं समझ में आई कि कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी हारी है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने इस बार उसकी सिंसियरिटी से चुनाव नहीं लड़ा, और जो पिछले सत्र में उन्होंने जो तैयारी करनी थी, जो जनता के लिए काम करने थे। कौन? कर्नाटक में सर, कर्नाटक में तो पूरी कैबिनेट दिल्ली से गई थी, बकायदा 52 मंत्री वहां पर थे और लगातार एक के बाद एक रैली कर रहे थे पीएम मोदी, और 21 दिनों तक शायद डेरा डाला था अमित शाह जी ने, तब भी सीरियस नहीं थे। चुनाव प्रचार एक बात है, अच्छा, लेकिन काम करना में एक 5 साल सरकार चला के आपको जनता को मैसेज देना ही नहीं। सीरियसनेस का पैमाना क्या होता है फिर आपकी नजर में? भाई सीरियसनेस का पैमाना ये कि आपको आज सत्ता में और आपसे अगले 5 साल लगातार सीरियसली काम करते चले जनता के लिए। नहीं तो आप मान रहे हैं कर्नाटक में इन लोगों ने काम नहीं किया था? मैं तो ये मानता हूं कि काम कितना किया ये नहीं पता, लेकिन जनता तक वो काम पहुंचा नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो जनता नाराज हुई, और जनता नाराज हुई तो वोट दिया। दूसरा एक खास बात यह कि इन्होंने जिस तरीके से एक धर्म का गेम खेला कि अल्पसंख्यक को एकत्रित किया, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिला। और आज भी अभी भी वो जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने के लिए, क्रिश्चियन वोटों को इकट्ठा करने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है, उससे ये समझ आता है कि इनके लिए जाति धर्म से ज्यादा राजनीति है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म जाए भाड़ में, ये भारत जोड़ो यात्रा पर एक मिनट, आज फोकस भारत जोड़ो यात्रा। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। नीतीश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नीतीश जी ने उंगली उठाए। नीतीश जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर सवाल ले लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजनीति से कम से कम दर्शकों को ये बात सच नहीं है। 2 व्यक्ति भाजपा के बैठे हैं, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि भाजपा जीती नहीं है, कांग्रेस जीती नहीं है, भाजपा हारी है, मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ भाजपा के 2 प्रवक्ता है, जिसमें से एक ये भी है। उसमें दिक्कत क्या है? अब इस तरीके को रोज रोज बात करेंगे, निष्पक्ष की बात करेंगे और पक्ष एक व्यक्ति विशेष की रखते हैं, इस प्रकार का विश्लेषण करने का क्या फायदा है? मेरा मानना है ऐसे डिबेट को आप भी समय खराब कर रहे हैं और ऐसे पैनल को बैठा के गलत कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को पानी पी के गाली देते रहे, सीधा ये अरे भैया हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी समझ रहे हैं कि आप क्यों मजबूर है, आपके ऊपर भी होगा कोई लड़ रहा होगा, लेकिन किसी की बात आपके दबाव होगा, आपने करी होगी, देश के साथ गद्दारी हमने नहीं करी, हमें किसी की चापलूसी पसंद नहीं है। हम अपने एक व्यक्ति की सोच करिए और आपके राजनीति का घोड़ा पहन के और भाजपा के झंडे के साथ काम नहीं करते हैं। अगर राजनीति विश्लेषण बनना है आपको तो पहले रजिस्ट का काम कीजिए, पहले अपने कर्तव्यों को समझिए, पहले जीवन शैली को समझिए। आप क्या है, आप भाजपा में टुकड़ों में करने का काम कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को समझिए, आपकी ड्यूटी क्या है। दर्शकों को आप भरमा रहे हैं, आप देश के दर्शकों को आप झल्ला रहे हैं, उनको गरमा रहे हैं। आप पहले आप अपना कर्तव्य समझे, आप अपने कर्तव्य समझे कि आप राजनीति विश्लेषण में आपको क्या करना चाहिए। आपको निष्पक्ष रिपोर्ट रखनी चाहिए, ना कि देश की जनता को भरमाना चाहिए। नीतीश एक मिनट, नीतीश जी आज विषय भारत जोड़ो यात्रा। एक मिनट मनीष जी पे चर्चा कर लेंगे किसी दिन, मैं आपको नंबर दे दूंगा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप फोन पे गुफ्तगू कर लीजिएगा दोनों। लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं तो कर्नाटक चुनाव से पहले, नीतीश जी समझिएगा मेरी बात को, कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी और कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद जो कांग्रेस की स्थिति है, यहां बार्गेनिंग पावर बड़ी है कांग्रेस की। अगर मगर किंतु परंतु ये तीनों राज्य जिसका चैलेंज जेवा खान याद कर रही है, कह रही है कि नहीं हम जीतेंगे, और अगर ये जीत भी गए तो फिर समझ रहे हैं आप कि ग्राफ कांग्रेस का बढ़ेगा और कांग्रेस फिर पुरानी जमींदार है, समझ लीजिए। निभा पाओगे? पिछले कई इलेक्शन, हाँ आप पिछले कई इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। देखिए इलेक्शन होता है स्ट्रेटजी के हिसाब से, किसी की स्ट्रेटजी हिट हो जाती है, किसी की स्ट्रेटजी हिट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से लगातार इलेक्शन जीत के आई थी और यहाँ तक जीती थी कि देश के अन्य देश के जितने राज्य हैं उसको लगभग 21-22 राज्यों में उनका दबदबा था। आज वो अगर 19 आज वो 10-12 राज्यों तक सीमित हो गई है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी चेंज हो है।
नहीं विषय ये नहीं है। जनता की डिमांड क्या है, जरूरत को क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या 3 राज्य जीत गए तो फिर उसके बाद तो स्थिति दूसरी हो जाएगी ना। आप मानिए ना मानिए, राहुल गांधी को तो नेता प्रोजेक्ट कर देंगे। अरे कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसमें क्या है। हमने पंजाब जीता, हमें गुजरात में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, हमारे लिए गोवा में डेवलप, गुजरात में तो ये दुबे जी आप ही की वजह से ये चौड़े होके चल रहे, कह रहे हैं अगर आप ना होते तो ये इतिहास ना रच पाते। समझ रहे हैं सर? गुजरात में अगर आप ना होते तो दुबे जी इतिहास नहीं रच पाते। ये तो आपका सहयोग था कि दुबे जी इतिहास रच गए गुजरात में। नहीं, हम तो जनता के बीच गए सर, जनता के बीच। फिर यहां पे अभी फिर मैं सवाल दूसरा कर दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर बता दो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी क्या करेगी, जहां पर आप कह रहे हो कि ये डरपोक है गहलोत साहब को, क्या करोगे वहां? देखिए, अपने मुद्दे हैं जहां पार्टी चुनाव लड़ती है, स्वास्थ्य की बात होती है, बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, महिलाओं के सशक्तिकरण करने की बात होती है। सर, ये नारे भाषण में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल चुनाव प्रैक्टिकल लगा जाता है, उससे बात करो मेरे से। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर केजरीवाल जी कह रहे हैं, गहलोत साहब को कह रहे हैं डरपोक आदमी है, ठीक, और फिर छत्तीसगढ़ में जाके कह रहे हैं भूपेश सरकार को हटाओ, ये मेरी गारंटी है, मैं आऊंगा सत्ता में, ये दे दूंगा आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, जो आपकी रहती है कि यहां सबसे राज्य में सबसे महंगी बिजली, वो वाला फॉर्मूला, वहां क्या करोगे आप, ये बताओ। आप मुझे बताइए, एज ए एंकर आपका क्या काम क्या है? आपका एज ए एंकर तो आपका यही काम है ना कि देश की जनता, देश के बीच के मुद्दों को आपके बीच रखना, जनता के बीच रखना। एज ए राजनीतिक पार्टी, नेशनल पार्टी, हमारा काम क्या है? जनता को अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचारधारा को बताना, और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुके ना मनीष जी, ये कौन सी आइडियोलॉजी है जहां पर आज जाके आप कह रहे हो गहलोत साहब जो है डरपोक है, निठल्ले काम नहीं कर रहे हैं, और वही जहां पर चोर साबित कर रहे हो 2 दिन के बाद कहोगे साधु है। ये कौन सी आइडियोलॉजी आपकी? अरे हम तो देश के प्रधानमंत्री को डरपोक बोलते हैं सर। चाइना अगर हमारे भारत में घुसा है, उसके बाद भी इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बात सच है। ये बात सच है कि जो काम केजरीवाल जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, ये तो मैं मानता हूँ। एज ए विपक्ष सच्चाई रखने की बिल्कुल हम हिम्मत रखते हैं, और रखते हैं, चाहे देश की बात आती है, कांग्रेस की। ठीक, अब मैं ज़ेबा जी और संदीप जी के पास। ठीक सर, ठीक, जो है अनपढ़ है और डरपोक है। ठीक, आप जाकर कुछ भी कहिए, वो आपका और ज़ेबा जी का मसला है, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन जो जनता देख रही है, मैंने वही सवाल पूछा, बाकी आपका विवेक, आप कोई भी टैग कहीं भी किसी को चिपका दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी को भी डरपोक कहो, निठल्ला कहो, कामचोर कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, और अगले दिन जाके कहो ये साधु है, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ दुबे जी, मेरे कुछ सवाल हैं, इसका उत्तर देश को बताइएगा। भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पूरा हुआ, कांग्रेस खुश है, ईमानदारी से कुछ सवालों के उत्तर दीजिएगा। इस यात्रा को सफल मानते हैं आप कि नहीं? देखिए, ये कांग्रेस डिसाइड करे, उसके लिए सफल है या असफल है। मैं तो साफ साफ कहूंगा ये मनोरंजन यात्रा थी, मनोरंजन हो गई, और आगे फिर मनोरंजन होगा। मनोरंजन करने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयारी कर रही है ताकि लोग उसके तरफ आकृष्ट हो। और दिक्कत तो कांग्रेस के साथ ये कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साथ खुश नहीं है, तो ये कार्यकर्ताओं को जोड़ने की संदीप जी, ये सवाल पता मैंने आपसे क्यों पूछा? तय करना है, कांग्रेस को तय करना है। संदीप जी, मैंने ये सवाल पता क्यों पूछा? थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जब इस यात्रा का आगाज होने वाला था, क्योंकि 1 साल पूरे हुए भारत जोड़ो यात्रा के, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। और ज़ेबा जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज थोड़ा संयम के साथ हम एक दूसरे को सुनेंगे, और पूरा वक्त जो है अब मैं दुबे जी को इस सवाल के बाद उनके ऊपर छोड़ूंगा। दुबे जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 1 साल जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है कि यह यात्रा कामयाब थी, जिस दिन से यह यात्रा शुरू हुई उस दिन से शुरुआत करते हैं। कन्याकुमारी यात्रा शुरू हुई, मैं ठीक हूं ज़ेबा जी? कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, तब उस वक्त यात्रा के शुरू होने के पहले दिन से आपने सवाल उठाया कि कन्याकुमारी से तो यात्रा शुरू की, लेकिन विवेकानंद को प्रणाम ही नहीं किया। आपके मंत्री का यह आरोप था, कहानी कुछ और निकली। जिन्होंने आरोप लगाया, बकायदा कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए यह सबूत दिया कि सबसे पहले यात्रा शुरू होने के साथ ही विवेकानंद की मूर्ति पर माथा टेकते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया। पहला चैप्टर। आरोप आपने लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रांडेड टी शर्ट पहनी। क्या टी शर्ट? 41,000 रुपए की। आपने कहा आप इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही आपने 41,000 रुपए की टी शर्ट वाला टैग चिपकाया, तब उसके ठीक बाद कांग्रेस ने इसका जवाब दिया,
प्रधानमंत्री के 10 लाख के सूट के साथ और चश्मे के साथ। फिर इसके बाद अगला नंबर आया एक और घड़ी और जूतों को लेकर, तब वो चश्मे वाला जिक्र किया था ना मैंने सर, पीएम का महंगा चश्मा। इसके बाद कहानी आगे जैसे बढ़ती है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी हेमंतवा बिस्वा को रास नहीं आती। हेमंतवा बिस्वा सवाल उठाते हैं, कहते हैं ये दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह। और फिर कांग्रेस ने जवाब दिया, कहा कि पीएम की दाढ़ी देखिए। अगला चैप्टर एक एक करके याद दिला रहा हूं सर। कंटेनर, जैसे ये मामला शांत हुआ फिर कंटेनर आ गया। आपने कहा ये 5 स्टार कंटेनर है, कांग्रेस ने फिर वार पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा देख लीजिए कोई 5 स्टार कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरे मसले में एक महत्वपूर्ण बात जो सबको हैरान कर गई, जानते हैं क्या संदीप जी? राहुल गांधी के साथ कुछ मुस्लिम बच्चियों की तस्वीरें वायरल हुई भारत जोड़ो यात्रा की, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बात को लेकर वार पलटवार हुआ, क्योंकि तस्वीर पोस्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता, आपके प्रवक्ता संबित पात्रा जी थे, जिन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए उस पूरे मसले को धर्म से जोड़ दिया था, क्योंकि बच्चियां हिजाब पहने हुए थी। और आप कह रहे हो इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा। संदीप जी आपका टर्न। एक दो विवाद और भी हैं अभी। राहुल जी को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, मतलब ये सारी उपलब्धि है कांग्रेस की, तो आप राहुल जी को राष्ट्रीय नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप क्या मानते हैं? लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप क्या मानते हैं? अरे मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हो आप सीरियस मत लो, मैंने तो पूरे किरदार बता दिया आपको। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपने ये कहा कि ये यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यात्रा भी पूरी हुई और हर विवाद को आपने राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया। तो नेता तो आप ही ने बना दिया उनको। पैदल राहुल जी चले और की एक बड़ी बस बनी थी एसी नुमा, उस बस में चले। कार्यकर्ता कहाँ खाते थे, कहाँ रहते थे, कोई चीज छुपी नहीं है। हम कुछ बोल देंगे तो लोग कहेंगे कि वो बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। नहीं, क्या बोलेंगे आप? बारे में मैं बोलने से अच्छा कि कांग्रेस के लोग इस पे बोले। नहीं, कांग्रेस के लोग तो बोल नहीं पा रहे। क्या मैंने गलत कोड किया? इस यात्रा को लेकर तो हर मोड़ पर आपने राहुल गांधी के पैर रोकने की कोशिश की। नहीं, राहुल जी से हमारा कोई बैर नहीं है। बैर तो उस विचार से है जो विचार भारत को जोड़ने के नाम पे भारत को तोड़ने वाले लोगों को इकट्ठा कर रही है। नहीं, भारत को तोड़ने वाले तो फिर आप ही के नहीं संदीप दुबे जी देश को देखने की नीयत से जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं उनको संदीप दुबे जी लड़ाई उन लोगों से है जो देश को, मेरी बात रखे, सर्वप्रथम रख के काम करते हैं। उनका विरोध करने वाली जितनी पार्टी भारत जोड़ने और भारत तोड़ने, आपने कहा ये तोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन तस्वीर तो आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, राहुल जी उसके नेता है तो दीजिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। संदीप जी ये तो जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। संदीप जी, मेरे से अगर संदीप जी वो जनता को तय करने दीजिए ना, कौन किसको वोट देता है, ये लोकतंत्र है। राष्ट्रभक्त होने के नाते सर ये तो लोकतंत्र है। संदीप जी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप कह रहे हैं तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप ही के नेता वो बच्चियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, और ट्वीट करते हुए लिख रहे थे बकायदा कि जब धर्म के आधार पर वोटों का हिसाब लगाया जाता है तो इन्हें तुष्टीकरण कहा जाता है। बताइए संदीप जी क्या हुआ? मुझे लगता है कि हम सबके अच्छे और बुरे क्रम से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलके अच्छा सोचने, अच्छा करने की जरूरत है। तो सर यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई में अगर आप बच्चियों को घसीट लेंगे तो उन्होंने, आप तो बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे सर। वोट देगी। अब राहुल जी के विषय में तो कांग्रेस के लोग बोले, हमें लगता है कि राहुल जी के विषय में कांग्रेस के लोग बोले वो क्या सोचते हैं, और राहुल जी को, जो राहुल जी काम कर रहे हैं, जनता उनको वोट देगी या नहीं देगी। अभी तो उनको नेता मानने को कांग्रेस ही तैयार नहीं है, जिनके लिए वो चले पैदल। आप उन्हें सीरियस नहीं लेते, इतने सारे प्रकरण मैंने आपको गिनवा दिए। खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि यह सफल मनोरंजन यात्रा है और आगे भी यह मनोरंजन यात्रा होगा इस देश में, अभी जब तक चुनाव नहीं होता। ओके ज़ेबा जी पहले आप, फिर मनीष जी और नीतीश जी आपके पास आ रहा हूँ। ज़ेबा जी जवाब दीजिए। संदीप जी बहुत हल्की बातें कर रहे हैं, ये खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे चिट भी इनकी पट भी इनका। कांग्रेसी पहले अपने कार्यकर्ता को जगाओ, ये करो। एक तरफ बोल रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता ही चले थे, कोई लोग आम आदमी नहीं थे। तो बोलना क्या चाह रहे हैं पहले डिसाइड करें। और ये यात्रा, महिलाएं जो चल रही थी 35 महिलाएं, वो रात में कहाँ सोती जरा बता दीजिए।
अपनी जो महिलाएं चल रही थी पार्टी की राहुल जी के साथ, उनको क्या सेफ्टी देना राहुल जी का फर्ज नहीं था, पार्टी का फर्ज नहीं था? और वो कंटेनर्स इन लोगों को खल रहा है, हम कहाँ वॉशरूम जाते? नहीं ज़ेबा जी, ये विषय भटक जाएगा। कंटेनर नहीं होता तो संदीप जी, वो शब्द वापस ले लीजिए, ज़ेबा जी उससे आहत है। जीवा जी ने समझने में गलती कर दी। मेरा ये कहने का मतलब था, वो बहन है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग अपने देश और समाज के लिए जो बेहतर करना है करें, सोचना है सोचे। जनता तय करेगी वो किसे वोट देगी नहीं देगी। आपने जो रास्ता चुना है, मेरे हिसाब से वो मनोरंजन यात्रा थी। आपने उस यात्रा से क्या पाया क्या नहीं पाया, आज आपके प्रवक्ताओं ने जो बातें रखी वो साफ साफ जाहिर होता है। राहुल गांधी आपको आनंद आता है ऐसी यात्राओं में, तो अच्छी बात है। मैं तो उस विषय पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। आप बहन है मेरी, और सिर्फ इतना कहूंगा कि हम नफरत एक मिनट ज़ेबा जी, एक मिनट सिर्फ मनीष जी, फिर नीतीश जी का फाइनल कमेंट। एक मिनट मनीष जी, मैं थोड़ा सा याद कर रहा था, तो 2009 का शायद वाक्य था। 2009 में जब कांग्रेस यूपीए फर्स्ट वाला दौर था, तब उसके बाद चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में 22 सीटें आई थी लोकसभा की, अगर मैं सही हूं तो 22 सीटें आई थी। तब कांग्रेसियों ने दावा किया कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर राहुल कबूल है, और 2014 में कहानी ऐसी उल्टी पड़ी कि उत्तर प्रदेश में मामला आ गया 2% पर। आपको लग रहा है कि कुछ यात्रा अगर उत्तर प्रदेश आती है तो कुछ चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है, जहां अमेठी में खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए? देखिए, स्टेट वाइज बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी यूपी में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे। वो 0 से बढ़ाकर 1, 2, 3 तो हो सकते हैं। इस 1, 2 से ज्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोध कर रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मजबूत क्षेत्रीय दल है और भाजपा ने जिस तरीके से लगातार लड़ाई कर रही है, वो कांग्रेस के लिए कोई स्पेस किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहेगी। समाजवादी पार्टी जानती है अगर कांग्रेस को मौका दिया तो ये उसका नुकसान हो जाएगा। यही समस्या है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पोजीशन स्थिति इस समय बेटर है, राहुल गांधी के आने से जरूर एनर्जी बढ़ेगी। राजस्थान में जिस तरह की भयंकर गुटबाजी गहलोत और जो सचिन पायलट के बीच में है, इसका अंत मैं समझता हूं सत्ता के जाने के साथ ही होगा। छत्तीसगढ़ में मामला रोचक होने वाला है। क्या होगा? राहुल गांधी की यात्रा जरूर 1-2% का फर्क तो लाएगी, इतना मैं उम्मीद मैं करता हूं, क्योंकि आमतौर पर जो अगर ये नीतीश जी की पार्टी अगर चुनाव लड़ गई तो क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको, या आम आदमी पार्टी अगर लड़ गई? अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से बड़ा दंड देगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो दोस्ती है जो उनके लिए वो कांग्रेस के से दोनों हाथ करने को तैयार है। अब ये दोस्ती है या कोई कमजोरी है जो बीजेपी में? ये मैच फिक्स है मतलब इनका? कितनी भी टीमें बना के घूमते हैं? अब ऐसा है ना, भारत जैसा विविधताओं वाला देश है, कई सारी बी टीम रखनी पड़ती है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो मुझे लगता है नहीं, तो ये सबको बी टीम नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, फिर मायावती, फिर ओवैसी, जहां जाओ वहां बी टीम बना देते हो। देखिए, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्यनाथ भी जेल में है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, राघव चड्ढा भी नई परेशानी में उलझे हुए हैं। क्या क्या हो रहा है देश में? और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो चिदम्बरम का समर्थन करती है, जो कमले में गोभी उगाते थे, जिनके बारे में ये राहुल केजरीवाल जी कहते थे कि इन्होंने नहीं, ये आपको पूरा यकीन है ये अलग हो जाएंगे I.N. वाले से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनका अंतर विरोध रहेगा, ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये अलग हुए तो इनकी बड़ी जग आसाई होगी। इसलिए अपने अपने अंतर विरोध के रहते हुए भी ये IND नहीं, तो अभी तो नीतीश जी कह रहे हैं राहुल गांधी को हम नेता तो हमारे नेता तो केजरीवाल हैं, अभी बोला उन्होंने। अभी इनकी पार्टी लाइन है, मुझे लगता है ना अरविंद केजरीवाल जी से लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है, जहां केजरीवाल जी ने कहा है कि मुझे IND का नेता नहीं बनना है। तो ऐसे में आज नहीं तो कल इनकी मजबूरी है, इन्हें राहुल गांधी के चरणों में सिर झुकाना ही पड़ेगा। फाइनल कमेंट नीतीश जी ये कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मामला आपका जमेगा नहीं। दरअसल ये कंफ्यूज है, बीटिंग बताने में खुद ही कंफर्म नहीं हो पा रहे कि कौन किसकी बीटिंग है।
क्योंकि मैंने कह दिया था कि भाई आप किस टीम में, इसलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत आहत हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि अभी पार्टी की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है और टीम इंडिया की मंच से अभी कोई भी नेता तय नहीं हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं, मैं अपने दल के नेता को देश के लिए विपक्ष के तौर नहीं, पर अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ना इंडिया गठबंधन वाले को अपना हिस्सा मानते हैं ना। 10 सेकंड में बात खत्म। हाँ, दूसरी बात, हमारी जो भी अभी गठबंधन बनी है तो लोकसभा के मद्देनजर रखी बनी है। कृपया करके आप इसको 2 हिस्से में बांटे। एक तरफा हमें रियलाइज है नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि आपने जिन्हें मैं उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि गहलोत साहब जो है वो काम नहीं करे, नकारा है, तो फिर लोकसभा में जाएंगे, यानी कि 10 दिन के बाद जाएंगे, कहेंगे ये बहुत शानदार और साधु व्यक्ति हैं, इनको वोट दीजिए। कुल मिलाकर यही है। जब चुनाव केंद्र का होता है तो केंद्र के मसले डिस्कस होती है, और जब राज्य का चुनाव होगा हम राज्य की बात करेंगे। ओके, राज्य का होगा तो शीला दीक्षित की बात करेंगे, केंद्र का होगा तो फिर सोनिया जी की बात करेंगे। राइट, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। फिलहाल बाकी ये है कि इतना ज्यादा है आप इंडिया गठबंधन, तो फिर स्टेलिन के बेटे ने जो कहा उसका समर्थन या विरोध कर दीजिए शारीरिक रूप से। कुछ करना चाहेंगे? हमने कहा कि हम सनातनी हैं, हम किसी भी प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इतना बोल दिया, इनको निकालो यहाँ से, इससे कबूल नहीं है। पर ना फिर जनता जहाँ दिल्ली में जाके आप कहते हो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपिस तीनों को जाकर रामदूत तुलबल धामा, इधर आप पूरी हनुमान चालीसा सुनाओ, तो फिर नहीं सुना पाओगे। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा है चलिए, लेकिन जेबा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही चर्चा में, जो सबसे फाइनल एक मिनट वक्त क्योंकि नहीं, जेबा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, बोले कि ये 3 राज्यों का चुनाव तय कर देगा कि राहुल गांधी का ग्राफ कितना ऊपर गया है। ये बात उन्होंने कबूल करी, बोले चैलेंज कबूल है। यही है ना जेबा जी? बिल्कुल। और ये 3 राज्यों का चुनाव नरेंद्र मोदी जी और पूरा भाजपा का भी ग्राफ को तय कर देगी। ये दोनों तरफ है ना मामला। ये तो आपने चैलेंज कबूल किया। और आप सही में मोदी जी का हवा निकल गया बिना धर्म नहीं, ये तो 2019, 17, 22 आप ये सब कुछ ये कह चुके हो, लेकिन आपने चैलेंज कबूल किया। खबर ये है हमने चैलेंज कबूल किया, पर बिना ईवीएम के बिना ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संदीप जी, इंडिया वर्सेस भारत वाला जो मसला चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप जी, जेबा जी, मनीष जी और नीतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम सवाल और सवालों के इतर सियासत का सच भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।